लड़का हर रात पड़ोसी की पुकार सुनता और खिड़की से घुसने की कोशिश करता। कुछ दिन बाद वह कमरे में प्याज खाने लगा। आखिर क्या हो रहा था? आहाव माता पिता के साथ नए घर आया। सुबह वह माँ के साथ पड़ोसियों से मिलने निकला। बाहर उन्हें एक अजीब 2 मंजिला घर दिखा जिसमें सिर्फ एक छोटी खिड़की थी। आहाव को यह अजीब लगा पर माँ ने ध्यान नहीं दिया और डोरबेल बजाई पर कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे घर में एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि वहाँ के लोग कम बाहर निकलते हैं और रात को खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है। वहाँ शायद एक महिला रहती है। डिनर पर माता पिता ने फिर उस रहस्यमयी पड़ोसी की बात की। आहाव कमरे में आया तो देखा कि पड़ोसी की खिड़की ठीक सामने है। कोई प्राइवेसी नहीं थी। देर रात एक आवाज से उसकी नींद खुली। उसने खिड़की खोली तो सामने का नजारा बेहद डरावना था। आहाव ने बहुत ही ज्यादा जल्दी के साथ बिना किसी देरी के खिड़की बंद कर वह सोचने लगा कि वह इंसान था या भूत। अगले दिन पड़ोसी के घर के पास आहाव बेचैन था। रात होते ही वही आवाज फिर गूंजी। यह सुन कि कोई उसे ढूंढ रहा है, आहाव घबरा गया। खिड़की खोलने पर उसने एक कपड़े सुखाने वाली छड़ अपनी ओर आते देखी। डरकर उसने उसे गिरा दिया और माता पिता की ओर भागा। पर सब सामान्य लगा और वह छड़ भी गायब थी। माता पिता को लगा ये बस बुरा सपना था। तीसरे दिन आहाव ने पड़ोसी के घर के पास इधर उधर देखा पर कुछ न दिखा। मगर रात होते ही वह आवाज फिर सुनाई दी। आहाव इस यातना से परेशान पर बेबस था। वह अजीब हाथ खिड़की की ओर बढ़ने की कोशिश करता पर दूरी के कारण पीछे रह जाता। अगले दिन सब हैरान थे क्योंकि खिड़की किसी जीव की तरह आगे बढ़ गई थी और एक शाखा निकली थी पर आहाव गायब था। इसलिए अकेले रहने वाले लड़के रात में खिड़की न खोले। मैं देवी हूँ। पसंद आया तो फॉलो, कमेंट और शेयर करें।